वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में रिलीज थ्रिलर एक्शन मूवी जिसका नाम है द नेक्स्ट 3 डेज। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। रात में जॉन कार ड्राइव कर रहा होता है और उसके कार के पैसेंजर सीट पर एक लाश थी। अब आगे क्या करना है ये सोचते हुए वो ड्राइव कर रहा था। जॉन पेशे से एक कॉलेज टीचर है। ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था। हम देखते हैं कि जॉन की एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ लारा और उनका बेटा लुक और एक उनका प्यारा सा घर। एक सुबह लारा खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करवाती है क्योंकि वो डायबिटिक है। फिर वो अपने क्लोजेट में रखे जैकेट पे ब्लड स्टेन को नोटिस करती है तो वो जैकेट को धोने ले जाती है कि उनके घर पुलिस लारा को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने आती है। लारा को लाइफ सेंटेंस मिला। उसके ऊपर उसके लेडी बॉस को मारने का आरोप लगा था। लारा के ना होने पर जॉन को अकेले ही लुक को संभालना पड़ रहा था। जॉन कंटिन्यूसली लॉयर के कांटेक्ट में था लारा के केस को लेकर। वो रेगुलर बेसिस पे लुक के साथ लारा को विजिट करता है पर लुक अपने माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। 3 महीने बाद जॉन फिर एक बार एविडेंस के साथ लॉयर से मिलने गया। जॉन कहता है कि वह और एक औरत थी और लारा से टकराई और जिस प्रोसेस में लारा ने अपने जैकेट का बटन खो दिया, पर ये कोई ठोस एविडेंस नहीं था कि उसके बेसिस पे सर्च को शुरू किया जा सके। दूसरी तरफ लारा के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, जैसे उसके कोवर्कर ने लारा को क्राइम स्पॉट पे देखा था, उसके जैकेट पे विक्टिम के ब्लड स्टेन का होना और क्राइम वेपन पे लारा के फिंगरप्रिंट्स का मिलना। तो लॉयर के मुताबिक लारा जेल से कभी नहीं निकल सकेगी। ये सुनकर जॉन उस लॉयर को फायर कर देता है। जॉन लारा से मिलकर उसे लॉयर ने जो कहा वो बताता है, पर लारा को जॉन की हालत देखी नहीं जा रही थी। उस रात जॉन को कॉल आता है कि लारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जॉन हॉस्पिटल तो पहुंचता है लेकिन उसे लारा से मिलने नहीं दिया जाता। जॉन पुलिस और डॉक्टर के साथ आर्गुमेंट्स करता है कि उसे लारा से मिलने दिया जाए। पुलिस उसकी रिक्वेस्ट मानती है और बस 5 मिनट के लिए उसे अलाउ करती है। उसके हैंडकफ्स उसके पैरों में लगे थे और रिस्ट पर बैंडेजेस को देख जॉन समझ जाता है कि लारा ने क्या करने की कोशिश की है। तभी जॉन डिसाइड करता है कि उसे किसी भी हालत में लारा को जेल से निकालना ही होगा, चाहे उसे उसके लिए इलीगल तरीका क्यों ना यूज करना पड़े। तो जॉन प्रिजन से भागने के ऊपर से लिखी गई किताबें पढ़ता है और वहाँ से डेनिम पेनिंगटन के बारे में पता चलता है। इस बंदे को पूरे 7 बार जेल से भागने का एक्सपीरियंस था। तो जॉन उसे एज ए रिपोर्टर बन के मिलता है। जॉन को डेनिम पैसों के बदले में कुछ टिप्स देता है। वो उसे ऐसी चीजें नोटिस करने को कहता है कि जो जेल के रूटीन को ब्रेक करती हो। जॉन को ऐसा डेस्टिनेशन चूज करना होगा जहाँ ज्यादा टूरिस्ट ना हो और वहाँ तक उसे कैसे पहुँचना है ये एडवांस में प्लान करना होगा। डेनिम उसे एयरपोर्ट्स और स्टेशन से दूर रहने की सलाह देता है। उसे दूसरे स्टेट में जाना होगा और उसे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे जो असली लगे। उसे सारे पेमेंट्स कैश में करनी होगी। मतलब जॉन को अब बहुत सारी कैश की जरूरत पड़ने वाली थी। जॉन को और 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात पिट्सबर्ग ब्रिज, क्योंकि 9/11 के बाद उन्होंने शहर को 15 मिनट के अंदर बंद करना सीख लिया है और नेक्स्ट 35 मिनट में स्टेट के नाके पे पुलिस आ सकती है। दूसरी बात, उसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना होगा या फिर जरूरत पड़े तो उन्हें मारना होगा। जॉन घर के वॉल पे मैप को स्टिक करके उस पे अपना प्लान ड्रॉ करता है। वॉल पे वो मैप, पिक्चर्स, कैलकुलेशंस और क्लूज लिखता है। जॉन अभी कभी भी लारा से मिलने जाता है तो वहाँ के हर एक डिटेल्स को बड़ी ध्यान से देखता है, जैसे कि एलिवेटर भी चाबी से खुलते हैं, वर्कर्स कैसे लीकेज को फिक्स करने के लिए सीलिंग से आते हैं और कौन सा ट्रक रोज आता है। वो इतना डेस्परेट था कि वो ये सब अपने लैपटॉप पे कॉलेज में पढ़ाते हुए भी देखता है। यहाँ तक कि उसने अपना घर भी सेल पर रख दिया था। अब उसे फेक पेपर्स भी बनाने थे। जॉन वहाँ आने वाले ड्रग डीलरों से उन कॉन्टेक्ट के लिए पूछता है जो अच्छे पासपोर्ट बनाना जानते हैं। ऐसा 2-3 बार करने पर एक बंदे ने बताया कि उसे इस काम के लिए राइट पर्सन को ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा। जॉन उसकी बात मानकर वहाँ जाता है, लेकिन वो उनका एक ट्रैप था जिसमें जॉन फंस जाता है। वो उसे मारते हैं। ये सब वहाँ बैठा माइक देख रहा था। कुछ दिन बाद जॉन उसी लोकेशन पे जाता है, लेकिन उसे इस बार 2 बाइक्स फॉलो कर रहे थे। जब वो घर आया तो किसी ने डोरबेल बजाई। चेक करने पर माइक था। वो उसे अपनी सर्विस देने के लिए आया था। जॉन उसे कुछ फोटोज और पैसे देकर कभी घर न आने के लिए कहता है। जो भी कुछ डील करनी होगी वो अलग लोकेशन पे होगी। माइक मान गया, लेकिन वो जॉन को रिमाइंड करवाता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आया तो तुम्हें वहाँ से भागना होगा। नेक्स्ट टास्क था वेपन खरीदना।
जॉन एक गन खरीदकर उसे कैसे यूज करना है ये सीखता है। वेडनेसडे के दिन माइक ने कहे हुए लोकेशन पर जाके उसका वेट करता है। माइक लेट हो रहा था, फिर भी जॉन उसका वेट करता है। जॉन के साइड में पार्क हुई कार्स निकल गई और फाइनली जॉन को माइक दिख गया। माइक जॉन को गुस्सा करता है इतनी देर तक रुकने के लिए, क्योंकि जो गाड़ी अभी निकली थी उसमें पुलिस थे। माइक ने उसे पेपर्स दिए और वार्न किया कि अगर वो इतना डेस्परेट रहेगा तो उससे मिस्टेक होने के चांसेस है। जॉन का नेक्स्ट काम था बम की बनाना। इस की से कोई भी लॉक ओपन किया जाता है। इंटरनेट ट्यूटोरियल से सीखकर वो की बनाकर जब वो नेक्स्ट टाइम लारा से मिलने जाएगा तब उसे ट्राई करने का डिसाइड करता है। मेटल डिटेक्टर से पास होने से पहले वो अपने बाकी कीज के साथ उस बम की को भी रख देता है। जैसे मेटल डिटेक्टर से सेफली पास होने पर जॉन बाउल से वो बम की निकालकर अपने पॉकेट में छुपा देता है। जैसे कॉप्स विजिटर्स को हॉलवे तक जाने के लिए गाइड कर रहे थे कि तभी जॉन मेक श्योर करता है कि वो सबसे लास्ट रहे। वो एलिवेटर के की होल में कीज को इंसर्ट करता है, लेकिन बैड लक वो की टूट गई। की टूटकर उस होल में फंसी रह गई और आधी उसके हाथ में। कीज का बाकी हिस्सा फेंक कर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। कॉप्स के एलिवेटर को चेक करते हैं और उसके बाद सारे विजिटर्स को 1 बाय 1 इंटरोगेट किया जाता है। ऑफिसर को जॉन पे शक हुआ क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा में सबसे लास्ट आदमी वही था, पर फेस अच्छे से डिटेक्ट न होने पर ऑफिसर्स उसे जाने देते हैं। वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आया उसने उल्टी कर दी। डिटेक्टिव क्विनिन जॉन को ऑब्जर्व कर रहे थे और अभी उन्हें जॉन पर शक होता है। जॉन के अनजाने में डिटेक्टिव उस पर नजर रखता है। जॉन अपने फर्नीचर तक बेच देता है। जब जॉन अपने बेटे लूक को पार्क ले गया तो वहाँ उसे लूक के दोस्त कैरी का बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला, जो कुछ दिनों में होने वाली थी। जॉन फिर से अपने इन्वेस्टिगेशन पे काम करना शुरू करता है। वो पुलिस स्टेशन में एक मेडिकल वैन को देखता है और वहाँ से उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का आइडिया मिला। वो इंटरनेट पे डायबिटिक के बारे में रिसर्च करता है, मेडिकल वैन को फॉलो करते हुए उस पर नजर रखता है और टेनिस बॉल से गाड़ी के डोर को कैसे ओपन करना है वो भी सीखता है। जॉन टेनिस बॉल से मेडिकल वैन का डोर ओपन करने में कामयाब होता है और उसमें रखे हुए लारा के रिपोर्ट का फोटो निकालकर कंप्यूटर पर एडिट करता है, जिससे वो है उससे और बीमार लगे। लारा से मिलने जाने पर जॉन को पता चला कि उसे नेक्स्ट 3 डेज में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब जॉन को जो भी करना है इन 3 दिनों में ही करना होगा। जॉन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया था। जॉन अपने प्लान पर काम करना शुरू करता है, पर जॉन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे। तो वो बैंक लूटने का डिसाइड करता है, पर वो कर नहीं पाता। लारा से मिलने पर जॉन उसे उसके ट्रांसफर पर स्टे लाने की बात करता है, तो लारा उसे सच्चाई एक्सेप्ट करने को कहती है। लारा उसके सामने एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उसके बॉस को मारा है, पर जॉन ये मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जॉन उसके यहाँ रहने वाले ड्रग डीलर के घर के बाहर रुकता है। जैसे उनका डोर ओपन हुआ, जॉन उनके घर फोर्सफुली एंटर करके उन्हें गन पॉइंट पे लेकर उनसे पैसों की मांग करता है। जॉन जैसे घर में एंटर होता है, घर में जो डॉग होता है वो जॉन पर हमला करता है। तो जॉन एलेक्स को उस डॉग को रूम में बंद करने के लिए कहता है। जॉन उनसे उनके जान के बदले में पैसे मांगता है, तो वो डीलर कहता है कि जॉन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें मार सके, उसने तो डॉग को भी शूट नहीं किया। तो जॉन भी खुद को साबित करने के लिए अल्कोहल से वहाँ आग लगा देता है। तो एलेक्स ने कहा कि उसके घर में छोटा बच्चा है और वो ऊपर की तरफ भागता है। जॉन वो उस डीलर को ढाल बनाकर ऊपर जाने लगा। वैसे एलेक्स ने ऊपर से गोली चलाई, मतलब एलेक्स ने झूठ कहा था। एलेक्स जैसे ही जॉन को शूट करने आया, उल्टा जॉन ने उसे शूट कर दिया। दोनों के मरने के बाद जॉन पैसों के बैग के लिए घर में सर्च करता है और वो उसे मिल भी गई। उसमें बहुत सारे पैसे थे। वो डीलर अभी मरा नहीं था, तो वो जॉन से उसे बचाने को कहता है और हमें पता चलता है कि जॉन के पैसेंजर सीट पर यही ड्रग डीलर होता है। ड्राइव करते वक्त जॉन के कार की टेल लाइट टूट गई। जॉन को उस डीलर को हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन उससे पहले ही उस डीलर की मौत हो गई। तो वो वही बस स्टॉप पे उसके लाश को फेंक देता है। फिर वो वहाँ से किसी पर्टिकुलर पार्किंग लॉट में जाके फेंस को कट कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। पुलिस एलेक्स के घर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ फ्लोर पे ब्लड पड़ा था और घर बुरी तरह से जल गया था। वहाँ पुलिस को घर के बाहर टूटी हुई टेल लाइट मिली, जो सबूत के तौर पे उन्होंने जमा कर ली। वो रात जॉन अपने पेरेंट्स के घर रुकता है। तभी जॉन के बैग में उसके पिता को फ्लाइट के 3 टिकट्स मिले। तभी उसके पापा जॉन के प्लान के बारे में समझ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग घर से निकलने से पहले लूक को उसके ग्रैंडफादर बड़े ही प्यार से गले लगाते हैं। वो जॉन को भी हग करके गुड बाय कहते हैं। अभी जॉन पूरी तरह से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी था
वो अपने घर के वॉल पे स्टिक किए हुए सारे पेपर्स को निकालकर अलग अलग डस्टबिन बैग में भरकर फेंक देता है। वो उसी मेडिकल सेंटर के फोन लाइंस को कट कर देता है और उसके बाद उसमें जो लारा की मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी वो उसे पहले वाले ब्लड रिपोर्ट से एक्सचेंज करता है। फिर वो लूक को बर्थडे पार्टी में छोड़कर उन्हें लूक के ग्रैंडफादर का नंबर देता है इन केस अगर जॉन लेट हुआ तो। यह हॉस्पिटल में लारा के रिपोर्ट को देख वो सेंटर में कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन लाइंस कट होने की वजह से वो कर नहीं पाते। डॉक्टर लारा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करने को कहते हैं। दूसरी ओर पुलिस उस टूटी हुई टेल लाइट से गाड़ी का मॉडल और बाकी सब डिटेल के साथ जॉन के घर पहुंच गई। जॉन के घर में एंटर करते ही उन्हें जॉन के इंटेंशन के बारे में पता चला। तभी उन्हें पुलिस का कॉल आया कि लारा को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। यह सुनते ही डिटेक्टिव एस्कॉर्ट की मांग करता है और खुद भी वहाँ जाने के लिए निकल गए। उनसे पहले ही जॉन वहाँ पहुँच गया और वो खुद डॉक्टर है ये बताता है। फिर लारा के रूम में एंटर करके दोनों पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पे लेके लारा के हैंडकफ्स निकालने को कहता है और दोनों ऑफिसर्स को बांध देता है, पर लारा उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो उसका माइंड चेंज करने के लिए वो अपना फोन देके लुक को कॉल करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसके दोनों भी पेरेंट्स अभी वापस नहीं आ रहे हैं। अभी लारा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जॉन की बात मान लेती है और उसने लाए हुए डॉक्टर के कपड़े पहनकर निकल जाती है। वो दोनों एलिवेटर में एंटर करते हैं, लेकिन उन्हें एक नर्स देख लेती है जो पुलिस और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। वो दोनों लॉबी एरिया से निकलने जाते हैं, लेकिन सामने डिटेक्टिव को देख जॉन फिर से दूसरा बटन प्रेस करता है। दूसरे फ्लोर पर जाने पर बाहर निकलने के बजाय जॉन कोट को सीढ़ियों के पास फेंक कर फिर से एलिवेटर में जाता है। डिटेक्टिव को लगा कि ये दोनों पार्किंग लॉट से भागने वाले हैं, लेकिन ये दोनों लॉबी एरिया से होते हुए फ्रंट डोर से निकल गए। जैसे वो बाहर निकले जॉन एक जैकेट पहन लेता है। ये सेम जैकेट पिटबर्ग्स के पेंगुइन फैन ग्रुप के मेंबर्स ने पहनी थी जो स्टेशन की ओर जा रहे थे, तो जॉन और लारा भी उनमें शामिल हो जाते हैं। वो ट्रेन में चढ़ गए। जॉन को पता था कि नेक्स्ट स्टेशन पे पुलिस उनका वेट कर रही होगी, तो जॉन इमरजेंसी ब्रेक को पुल करके ट्रेन से उतर जाता है। ये ट्रेन एक पार्किंग लॉट के पास रुक गई और जॉन और लारा वहाँ से भाग गए। इसीलिए जॉन ने उस रात इस फेंस को काटा था। जॉन ने वहाँ पहले से ही एक कार खड़ी कर दी थी, तो उसमें बैठकर दोनों निकल गए। वो दोनों फर्स्ट ब्रिज टाइम पर क्रॉस करते हैं। अभी उन्हें लुक को पिक करना था, लेकिन बैड लक से बर्थडे पार्टी जू में हो रही थी और ये बात जॉन को पता नहीं थी। पुलिस जॉन के नेबर और घर में तलाशी शुरू कर देती है। उन्हें वहाँ ट्रैश बैग मिली। दूसरी ओर जॉन लुक को पिक करने के लिए जू के तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक से लास्ट मोमेंट पर उसने अपना डिसीजन चेंज करते हुए दूसरा टर्न ले लिया। जॉन को नहीं लगता कि टाइम रहते वो लुक को पिक कर पाएंगे, तो लुक को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना होगा और वो सब शांत होने पर उसे ले जाएंगे। पर लारा इस बात के लिए राजी नहीं थी, तो वो कार का डोर ओपन करके उसके सर को रोड से हिट करवाने की कोशिश करती है, तो जॉन उसे संभालने की कोशिश करता है। उनकी कार ऑलमोस्ट एक ट्रक से टकराने वाली थी। वो कार को रोक देता है और दोनों थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। फिर जॉन लारा के साथ जू से लुक को पिक करता है। अभी उन्हें चेक पॉइंट क्रॉस करना था। तभी जॉन को एक आइडिया आया। उसने स्टेशन पे वेट करते हुए एक एल्डरली कपल को अपने गाड़ी में लिफ्ट दी, क्योंकि चेक पॉइंट पे एक यंग कपल और एक बच्चे को पकड़ने का अलर्ट जारी किया गया था। पर जॉन के आइडिया से वो सेफली चेक पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं। उस कपल को ड्रॉप करने के बाद जॉन कैनेडियन एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पासपोर्ट चेकिंग के दौरान उन दोनों की फोटोज वांटेड लिस्ट में आने से पहले वो दोनों वहाँ से निकल गए और तभी वहाँ खड़े ऑफिसर की शिफ्ट भी चेंज होगी, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पुलिस जॉन के घर में मिले ट्रैश को जोड़कर उसके प्लान के बारे में जानने लगती है कि तभी उन्हें हैटी के बारे में पता चला। पुलिस अपनी टीम को कॉल करके वहाँ जाने वाली फ्लाइट्स को रोकने के लिए कहती है। डिटेक्टिव को अभी भी जॉन के पूरे प्लान के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें लगा कि जॉन ने ये बैग जानबूझकर पीछे छोड़ा होगा। पर हम देखते हैं यहाँ जॉन, लारा और लुक वेनेजुला जाने के लिए प्लेन में बैठ गए। हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जॉन लारा को लुक के साथ कैरेकस में एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते हैं। डिटेक्टिव क्विनन फिर से एक बार उसी क्राइम सीन पर एक न्यू थ्योरी के साथ आते हैं। उनके मुताबिक उस दिन बारिश हो रही थी और लारा के मुताबिक फायर एक्सटिंग्विशर उसके गाड़ी के सामने पड़ा था, तो उसने उसे उठाकर साइड में रख दिया और इस वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे आ गए होंगे। उसके गाड़ी के दूसरी तरफ लाश पड़ी थी जिसे लारा ने नोटिस ही नहीं किया, और रहा सवाल ब्लड स्टेन का, जब वो मर्डरर लारा से टकराया होगा ये स्टेन भी तभी लगा होगा और तभी उसके कोट का बटन भी टूट के गिर गया था जो पुलिस को नहीं मिला।
तो वो एज ए एविडेंस उसे यूज नहीं कर पाए। बारिश की वजह से वो बटन ड्रेन में चला गया होगा। क्वीनी ने ड्रेन में चेक किया लेकिन वो बटन उसे नहीं मिला, पर वो बटन वहीं पे था। लारा इनोसेंट थी लेकिन पुलिस ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया और इस वजह से एक बेगुनाह को जिंदगी भर की सजा मिल गई। लारा ने एस्केप किया था लेकिन वो कभी भी अपने होम कंट्री वापस नहीं जा पाएगी और ना ही जॉन कभी भी अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। अपने फैमिली को बचाने के लिए जॉन को एक गलत रास्ता चूज करना पड़ा। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।